भाई क्या हिसाब चला रहे हो? ये 600, वो 1000, ये 500। वाला 1000 ये है। 600-700 ग्राम के दाने हैं। 1000 रुपये किलो। ये 600 मेरे ख्याल में 1 किलो में 3 दाने वाला है। माल मेरे ख्याल में इन्होंने महंगा उठाया, इसलिए महंगा चला रहा है। इसमें किलो वाले दाने होते, किलो से ऊपर तो चलो मैं ले भी लेता। किलो से छोटा साइज है। इसमें तूने बेचा था क्या? नहीं बेचा। फिर ये बोलते ये मच्छी तो बोलते ये वाला। काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगा है। आज मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही लॉट है इन्होंने उठाई है। ये कंगे रखे हुए हैं। कंगा किस तरह दे रहे हो भाई? ये 500 का किलो दे रहा हूँ। 500 का किलो। हाँ साले मछली है, बाकी ये छोटी बड़ी रखी हुई है। ये मछली है बस, कुछ भी नहीं है। और रेट काफ़ी अप हो चुके हैं और प्रॉन्स का ये साइज़ ये मिक्स में आएगा। इसमें छोटा बड़ा साइज़ दोनों होगा और ये इस वक्त आपको 1000 रुपये किलो के हिसाब से पड़ेगा। ये तकरीबन 860, 870, 880 के रेट में मिल जाता है। फिर इसके ऊपर 30 से 40 रुपये पील्ड करने के होते हैं। पील्ड ऐसे होता है कि इसकी डिवेंट भी हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो नस होती है वो भी निकल जाती है। तो इस तरह की क्लीनिंग थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो ये सारे चार्जेस मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से ये आपको मिल जाएंगे। बड़ा वाला साइज़ है जो लास्ट टाइम मैं 1000 में दे रहा था, वो कम से कम आपको इस वक्त 1300 से 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पड़ेगा। उसके रेट काफ़ी अप हो चुके हैं। ये कुछ मिक्स में फ़िश वगैरह की एक लॉट थी। लॉट क्या, इसको छोटी सी एक बास्केट में कहेंगे कि उसमें ये फ़िश आई थी, तो मैंने परचेज़ कर ली खाने के, घर के खाने के हिसाब से। जिसमें एक गोली मुश्का भी था, तकरीबन ये 1.5 किलो का गोली मुश्का था और इसका इस वक्त रेट चल रहा है कम से कम 1200 रुपये किलो के हिसाब से। इसका पोटा निकाल लिया जाता है। पोटे के साथ तो ये बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तकरीबन 2000 रुपये किलो से भी ऊपर होगी। तो इसका पोटा निकाल के जिसकी फ़िश होती है उसको दे देता हूँ मैं, और फ़िश का जो मीट होता है वो मैं रख लेता हूँ। बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का माल था और इसकी जो आपको स्किन शाइनिंग दिख रही होगी, ऐसी बहुत कम दिखने को मिलती है। कुछ सोल फ़िश वगैरह के थे, कुछ ब्लैक दंदिया थे इसमें। ये सोल ये जंगली सोल कहलाता है। इसमें एक लेमन सोल होता है जिसकी टेल निकली हुई होती है और एक हजाम होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल में कुछ इस तरह की बाकी सोल की सब के ऊपर मैं कोशिश करूँगा डिटेल में एक वीडियो बनाऊँ। तो ये कुछ परचेजिंग थी मेरी घर की जो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। फ़िश परचेजिंग करने को आजकल पता नहीं क्या हो गया, दिल ही नहीं करता जाने को। क्या पता नज़र लग गई किसी की, मुझे क्या हो गया। असल में मैं माल बहुत ज़्यादा दिखा लेता हूँ। परचेजिंग वगैरह मेरी होती है कम से कम 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, 70 किलो, इस तरह की परचेजिंग होती है मेरी डेली की, वो मैं दिखा देता हूँ। तो इंशाल्लाह भी कोशिश क्या करूँगा कि थोड़ा सा स्टाइल चेंज करूँ, उस हिसाब से काम करूँ। तो अभी भी ये है कि काफ़ी ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग में हैं। कुछ रेट्स अप हैं, इस वजह से नहीं जा पा रहा हूँ, और कुछ खुद कभी जाने को नहीं हो रहा। एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, माल की शॉर्टेज है, तो माल पूरा मिल नहीं पाता एक जगह से। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा मैटर करती है। बाकी है कि इसमें जो गोली मुश्का था इसका मैंने सालन बनवाया। इसका सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये वीडियो कल की है, कल लाइट नहीं थी तो इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया, अभी अपलोड कर रहा हूँ। इसका सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। सालन के लिए मैं सबसे अच्छी फ़िश आपको ये रेकमेंड करूँगा। इसका 1-1.5 किलो का साइज़ का दाना आपको मिले तो अगर आप इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाएं, जैसे गोश्त की बोटियाँ बनती हैं, उस हिसाब से आप इसकी बोटियाँ बना के इसका सालन बनाएं तो ये पूरे एक घर के लिए तकरीबन 7 से 8 अफराद के लिए इनफ होता है। तो फ़िश काफ़ी महंगी है, लेकिन आप इस तरह से अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं सालन बनाकर। इसका सालन बहुत अच्छा बनता है। सालन के लिए मैं टॉप पे रखूँगा इस फ़िश को। इसके अलावा और भी मछलियाँ हैं सालन की, लेकिन वो आप उसका सालन बनता है तो उस पर थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो गोली मुश्का में ये है कि इसमें गोश्त में सालन में स्मेल नहीं होती, इसकी हीक नहीं आती, जैसे एक फ़िश की हीक होती है वो चीज़ इसमें नहीं होती। तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आपसे बात कर लिया जाए। हमारे यहाँ भी फ़िश सालन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बनाया मुझे ख़ुद लगा बहुत ज़बरदस्त लगा, और इस वजह से मैं आपको इसका सालन का रिकमेंड कर रहा हूँ।
अलावा ग्रुपर है, ये गिसर है, बिल्कुल डबल ए ग्रेड का है। इसके ऊपर लेस लगी हुई है। गिसर का जो इसके जो गिल्स होते हैं, गलपड़ा होता है, वो 3 से 4 दिन तक बी ग्रेड होने के बावजूद भी रेड होता है, तो अक्सर लोग उसको समझते हैं कि ये ए ग्रेड का, लेकिन उसका गोश्त थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, बी ग्रेड हो जाता है। तो इसकी मैं सबसे अच्छी पहचान आपको ये बताऊं कि इसके ऊपर एक लेस आपको मिलेगी, इसकी स्किन की शाइनिंग होगी एक अलग से। ये ब्राउन स्पॉटेड ग्रुपर है जो सबसे टॉप पर होता है ग्रुपर फैमिली में। तो इसकी पहचान मैंने आपको बता दी। इसके ऊपर लेस होना चाहिए, जैसा इस फ़िश के ऊपर लेस है। ये कम से कम इस वक्त इसका रेट 1200 से 1300 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। हो सकता है 1400 रुपये चला जाए, तो रेट के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। रेडीकोट में फ़िश कटिंग वाले इतने अच्छे नहीं हैं, तो कुछ मेहनत मुझे खुद घर पर आकर फ़िश के ऊपर करनी पड़ती है। तो ये मैंने इसको बीच में से 2 हिस्से कर लिए थे फ़िश को, और इसको छोटे पीस करके सालन के हिसाब से मैंने पीस बनवा लिए थे। और देखें आपके सामने इसका मीट कैसा, बिल्कुल वाइट है एकदम। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो फ्राई करते हैं हम फ़िश, वो एकदम अजीब सा हो जाता है, उसका गोश्त भी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, सख्त हो जाता है, मतलब काफ़ी गोश्त उसमें ज़ाया हो जाता है। तो सालन में ऐसा नहीं है, सालन में आपको पूरा गोश्त मिलेगा खाने को। और कुछ दंदिया थे वो वॉल फ्राई के लिए। तो एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटी सी अपडेट थी। अगर किसी को ऑर्डर करना है, रेट्स आप अपने जहन में रखिएगा, रेट्स काफ़ी अप हैं, तो उस रेट्स पर मुझे फिर आप परचेजिंग करनी होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।